मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से भेंट की। इस अवसर पर सीएम ने मध्य प्रदेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के सभी विभागों के साथ मध्य प्रदेश सरकार विकास और जन कल्याण के संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। हमारी एविएशन पॉलिसी देश में सबसे अच्छी है। आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से आत्मीय भेंट कर उनसे प्रदेश के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही उन्हें उज्जैन एयरपोर्ट के भूमि पूजन कार्यक्रम हेतु आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात का संतोष है, सवेरे हमने उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी में हमारी एविएशन पॉलिसी पूरे देश में सबसे अच्छी है। इस पर विस्तार से श्रीमान राम मोहन नायडू जी हमारे उड्डयन मंत्री जी से मुलाकात की और उज्जैन के एयरपोर्ट को लेकर के उनको निमंत्रण दिया है कि वो आकर के इसका भूमि पूजन करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इसी दौरान आगामी सिंहस्थ सहित विभिन्न विकास कार्यों एवं व्यवस्थाओं को लेकर उनसे विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुझे इस बात का संतोष है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन सहित अनेक क्षेत्रों में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि हमारे 7 राज्यों में स्मार्ट सिटी परियोजना चल रही है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा हुई। उनके साथ में भविष्य में सिंहस्थ में भी पर्याप्त धनराशि दे और बाकी विकास के मामले में खट्टर साहब के साथ विस्तार से चर्चा की। मेट्रोपॉलिटन जो हमने 2 बनाई है, इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन और भोपाली, उनको जानकारी दी। शहरीकरण को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलेगी। मुझे इस बात का भी संतोष है कि प्रधानमंत्री आवास और ऐसे कई मामलों में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके निवास स्थान पर सौजन्य भेंट की। इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों और मध्य प्रदेश से जुड़े विकास कार्यों पर चर्चा हुई। बैठक में राज्य में चल रही योजनाओं, प्रशासनिक मुद्दों और सहकारिता क्षेत्र में मजबूत करने से जुड़े विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट में प्रस्तावित बेगा सम्मेलन में शामिल होने के लिए जल्द ही मध्य प्रदेश आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी मामले में मध्य प्रदेश अच्छी गति से काम कर रहा है। गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित रहे जिलों में विकास के कार्य हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में लागू नए 3 कानूनों का बेहतर पालन हो रहा है। मैंने आमंत्रित किया कि बेगा महोत्सव के आधार पर बालाघाट में वो भविष्य में कार्यक्रम बनाए और माननीय एचएम साहब ने कहा वो अपनी सुविधा से जरूर आके देखेंगे और उन्होंने हमारे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के नए कानूनों को लागू करने की जिस तरह से मैकेनिज्म पे मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है उससे उन्होंने संतोष व्यक्त किया और भविष्य की दृष्टि से जब मध्य प्रदेश ने डकैत उन्मूलन, नक्सलाइट उन्मूलन ऐसे कई कामों में आगे किया तो उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। बैठक में मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने किसानों के हित संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश के किसान इन सभी प्रावधानों का लाभ प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देवास जिले के टोंकला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कई लोगों के हताहत होने का समाचार हृदय विदारक है। घटना की जांच के साथ ही मृतकों के परिजनों को राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि और घायलों का निःशुल्क इलाज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बाबा महाकाल से दिवंगतों की शांति, शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति और घायलों को त्वरित स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हो रहे स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेशवासी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। पूर्ववर्ती सर्वेक्षणों की तुलना में इस बार रैंकिंग गणना में नागरिकों की प्रतिक्रिया को अत्यधिक महत्व और वेटेज प्रदान किया गया है। आपकी प्रतिक्रिया अमूल्य है, अतः आप सभी QR स्कैन कर फीडबैक दें।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान राष्ट्रभक्त और योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर कोटि कोटि नमन किया है। उन्होंने असहनीय यातनाओं को सहकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा और मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मां भारती की सेवा में उनका योगदान सदा अविस्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशपूर्ण जीवन दे, यही कामना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।